ये कहानी एक जादुई सफर की है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी जीवन की परेशानियों को कुछ देर के लिए भूलकर एक नई दुनिया में खो जाना चाहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सुख है, दुख है, रोमांच है, रहस्य है और जादू भी। ये कहानी है दो बच्चों और उनके परिवार की। उन बच्चों के नाम थे अभिर और अनन्या। अभिर 10 वर्ष का था और अनन्या 8 वर्ष की। दोनों भाई बहन अपने माता पिता के साथ ओडिशा राज्य के जटनी शहर में रहते थे। वे आम भाई बहनों की तरह कभी लड़ते, कभी झगड़ते, कभी खेलते कूदते थे, लेकिन उनके बीच उतना ही गहरा प्रेम भी था। एक रविवार की सुबह दोनों बच्चे अचानक नींद से जागे। अभिर ने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा और चौंक उठा। सुबह के 8 बज रहे थे। यह बहुत असामान्य था, क्योंकि उनकी मां उन्हें रोज सुबह 6 बजे जगा देती थी। लेकिन आज न मां ने जगाया था, न पिता ने। उनके पिता का अवकाश रविवार को नहीं, बल्कि शुक्रवार को होता था। इसलिए बच्चों ने सोचा कि शायद पिता दफ्तर जा चुके होंगे। तभी पास वाले कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। साथ ही उनके पिता की धीमी और गंभीर आवाज भी आ रही थी। दोनों बच्चे तुरंत उठे और दूसरे कमरे की ओर दौड़े। कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी मां के हाथ में एक पत्र था। मां रो रही थी और पिता उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों को देखते ही मां ने स्वयं को संभालने का प्रयास किया। अभिर ने चिंतित स्वर में पूछा, पापा, क्या हुआ? मम्मी क्यों रो रही हैं? अनन्या ने भी तुरंत पूछा। हाँ मम्मी, क्या हुआ? ये सुनते ही मां की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वे कुछ बोले बिना रसोई की ओर चली गई। दोनों बच्चे उनके पीछे जाने लगे, लेकिन पिता ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मम्मी को थोड़ी देर अकेला रहने दो। दोनों बच्चे पिता की ओर देखने लगे। तो आप बताइए, अभिर ने कहा, मम्मी क्यों रो रही हैं? पिता ने गहरी सांस ली और बोले, अभी एक पत्र आया है। इसमें लिखा है कि तुम्हारी नानी का निधन हो गया है। दोनों बच्चे एक साथ बोल उठे, नानी का निधन? अभिर ने आश्चर्य से कहा, लेकिन हमारी तो सिर्फ नानी मासी है। मम्मी की असली मां के बारे में तो हमने कभी कुछ सुना ही नहीं। अनन्या ने भी सिर हिलाया। कुछ क्षणों तक पिता मौन रहे। फिर उन्होंने तय किया कि अब बच्चों को सच बता देना चाहिए। वे बोले, हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम अपनी असली नानी से कभी नहीं मिले। जब तुम्हारी मम्मी बहुत छोटी थी, तभी तुम्हारी नानी उन्हें उनकी मासी, यानी तुम्हारी नानी मासी के पास छोड़कर चली गई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। दोनों बच्चों की आंखें आश्चर्य से खैल गई। लेकिन क्यों? अनन्या ने पूछा। कोई अपनी बेटी को छोड़कर कैसे जा सकता है? पिता ने धीमे स्वर में कहा, यह रहस्य केवल तुम्हारी नानी मासी ही जानती है। और जहां तक तुम्हारी नानी की बात है, वे अपने समय की एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थी। रहस्यमय स्थानों, प्राचीन सभ्यताओं और अनजाने रहस्यों की खोज करना उनका जुनून था। पापा ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें यह तो पता ही है कि तुम्हारे नाना की मृत्यु तब हो गई थी जब तुम्हारी मम्मी केवल 9 महीने की थी। एक कार दुर्घटना में वे इस दुनिया को छोड़ गए थे। उनके जाने के बाद तुम्हारी नानी तुम्हारी मम्मी को लेकर अपनी बड़ी बहन, यानी तुम्हारी नानी मासी के घर आ गई थी। नानी मासी बचपन से ही पैरों की एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि वे कभी सामान्य रूप से चल नहीं पाएंगी और उम्र बढ़ने के साथ उनकी चलने फिरने की क्षमता और कम होती जाएगी। ये बात जानने के बाद उन्होंने विवाह न करने का निर्णय लिया और जीवन भर अपने माता पिता के घर में ही रहीं। यह उस समय की बात है जब तुम्हारी मम्मी 9 वर्ष की थी। एक रात अचानक घर की घंटी बजी। दरवाजे पर खड़े थे तुम्हारी नानी के पुराने कॉलेज प्रोफेसर। तुम्हारे नाना की मृत्यु के बाद तुम्हारी नानी ने पुरातत्व, जो उनका सबसे बड़ा प्रेम था, पूरी तरह छोड़ दिया था। लेकिन वे प्रोफेसर उन्हें अपनी सबसे प्रिय छात्रा मानते थे।
7 वर्षों बाद उनका अचानक इस तरह आना किसी साधारण बात का संकेत नहीं था। तुम्हारी मम्मी कहती हैं कि उन्हें उस रात की बस कुछ धुंधली यादें हैं। उन्हें याद है कि घर में बहुत तेज आवाजें गूंज रही थी। जब वे अपने कमरे से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि उनकी मां यानी तुम्हारी नानी फर्श पर बैठी रो रही थी। नानी मासी प्रोफेसर पर क्रोध से चिल्ला रही थी। तुम यहां ये सब कहने किस अधिकार से आए हो? फिर वे अपनी बहन से बोली, तुम उनकी बातों पर विश्वास कैसे कर सकती हो? और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारी एक छोटी सी बेटी है। ये दृश्य देखकर तुम्हारी मम्मी भयभीत हो गई। वे रोती हुई अपने कमरे में लौट गई और आंसुओं के बीच ही सो गई। अगली सुबह उनकी मां घर में नहीं थी और वो आखिरी बार था जब उन्होंने अपनी मां को देखा। नानी मासी के अनुसार उसी रात तुम्हारी नानी उस प्रोफेसर के साथ चली गई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। तुम्हारी मम्मी ने कई बार नानी मासी से पूछा कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन हर बार नानी मासी ने उत्तर देने से इनकार कर दिया। वे कहती, क्या मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई है जो तुम बार बार अपनी मां के बारे में पूछती हो? धीरे धीरे तुम्हारी मम्मी ने पूछना बंद कर दिया ताकि नानी मासी का दिल न दुखे। दोनों बच्चों ने एक साथ पूछा, तो क्या अब हमें वहां जाना होगा? पापा ने सिर हिलाया। नहीं, पत्र में पता तो लिखा है, लेकिन यह पत्र 1 सप्ताह पुराना है। तुम्हारी नानी ने अपने नौकर से कहा था कि मेरे मरने के ठीक 1 सप्ताह बाद ही ये पत्र देना। पत्र में लिखा था, मैं अपनी बेटी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं हूं। मरने के बाद भी मैं उससे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। शायद एक दिन वह मुझे समझ सके, पर मैं उस पर अपने मरने के बाद की जिम्मेदारियां नहीं थोपना चाहती। ये सुनते ही अभिर और अनन्या की आंखों में भी आंसू भर आए। दोनों धीरे धीरे रसोई में पहुंचे। मां चुपचाप खड़ी थी और उनका चेहरा दूसरी ओर था। दोनों बच्चों ने पीछे से उनके पैरों को पकड़ लिया। मम्मी, आप मत रोइए, अभिर ने कहा। हम है ना, अनन्या बोली। हम हमेशा आपका ध्यान रखेंगे और आपको कभी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बच्चों की मासूमियत और प्रेम देखकर मां के आंसुओं के बीच एक फीकी सी मुस्कान उभरी। उन्होंने दोनों को सीने से लगा लिया। मुझे पता है मेरे बच्चों, उन्होंने कहा, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे और मैं भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। फिर उन्होंने कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें नानी मासी के घर जाना है। अनन्या ने मां के आंसू पोंछे, उन्हें गले लगाया और उनके गाल पर एक छोटी सी चुम्मी दी। अभिर ने भी वैसा ही किया। दोनों बच्चे तैयार होने चले गए। पिता दरवाजे पर खड़े ये सब देख रहे थे। वे आगे बढ़े, मां को बाहों में लिया और धीमे स्वर में बोले, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। कुछ ही देर में बच्चे नाश्ता करके तैयार हो गए और कार में बैठ गए। मां ने स्नान किया, पूजा की, लेकिन कुछ खाए बिना ही कार में आ बैठे। पिता कहना तो चाहते थे कि कुछ खा ले, लेकिन उस समय शब्द उनके होठों तक नहीं आ सके। कार धीरे धीरे नानी मासी के घर की ओर बढ़ चली। नानी मासी का घर उनके घर से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर था। वे अपने पैतृक घर में रहती थी। उनके पिता अपने समय के बहुत प्रसिद्ध वकील थे। वे इस दुनिया में अब नहीं रहे थे, लेकिन अपने पीछे अपार धन संपत्ति और एक विशाल हवेली छोड़ गए थे। उनका कोई बेटा नहीं था। वे जानते थे कि उनकी बड़ी बेटी यानी नानी मासी विवाह नहीं करेंगी, इसलिए उन्होंने पूरी हवेली उनके नाम कर दी थी। पूरे रास्ते मम्मी कार की खिड़की से बाहर देखती रहीं। कभी कभी उनकी आंखों से आंसू चुपचाप बह निकलते। पापा ने कई बार उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन वे जानते थे कि इस दुख से उबरने में समय लगेगा। भले ही उनकी मां ने उन्हें 9 वर्ष की उम्र में छोड़ दिया था, फिर भी मां तो मां होती है। करीब 1 घंटे बाद वे नानी मासी की विशाल हवेली पहुंच गए। घर का पुराना नौकर हरिया दूर से ही उनकी कार पहचान गया।
उसने तुरंत दूसरे नौकर मुरारी से कहा, जल्दी जाओ, मालकिन को बताओ कि जमाई राजा और बिटिया रानी बच्चों के साथ आए हैं। जैसे ही परिवार अंदर पहुंचा, हरिया ने उनका सामान ले लिया और ड्राइवर से कहा, जमाई जी की गाड़ी बेसमेंट में खड़ी कर दीजिए। हरिया कुछ कहने ही वाला था, लेकिन मम्मी की सूजी हुई और आंसुओं से भरी आंखें देखकर चुप हो गया। वह सामान लेकर मम्मी के पुराने कमरे की ओर चला गया, उसी कमरे में जहां वे विवाह से पहले रहा करती थी। पापा ने पूछा, नानी मासी कहाँ है? हरिया ने उत्तर दिया, अभी उनकी पूजा समाप्त हुई है, वे अपने कमरे में ही हैं। मम्मी, पापा और दोनों बच्चे नानी मासी के कमरे में पहुंचे। अभिर और अनन्या को देखते ही नानी मासी का चेहरा खिल उठा। मम्मी और पापा ने उनके चरण छुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी भांजी का उदास और रोया हुआ चेहरा देखा, उनकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? पापा ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से पत्र निकाला और उन्हें दे दिया। नानी मासी ने कांपते हाथों से पत्र खोला। जैसे जैसे वे पंक्तियां पढ़ती गई, उनका चेहरा पीला पड़ता गया। अचानक उन्होंने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और फूट फूट कर रोते हुए चीख उठीं। ऊर्जा, यही उनकी छोटी बहन और बच्चों की नानी का नाम था। ये सुनते ही मम्मी भी रो पड़ी। कमरे में केवल सिसकियों की आवाज रह गई। पापा धीरे से दोनों बच्चों को लेकर कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने बैठक में टीवी चला दिया और उसकी आवाज थोड़ी तेज कर दी, ताकि बच्चों तक रोने की आवाज न पहुंचे। करीब आधे घंटे बाद हरिया आया और बोला, जमाई राजा, मालकिन ने आपको और बच्चों को अंदर बुलाया है। सब फिर से नानी मासी के कमरे में पहुंचे। मम्मी और नानी मासी के चेहरों पर आंसुओं के निशान अभी भी साफ दिखाई दे रहे थे। नानी मासी ने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। उन्होंने स्नेह से कहा, तुम दोनों किसी बात की चिंता मत करो। इस संसार में जो आता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। ये सुनते ही दोनों बच्चे घबरा गए। वे उनसे लिपट गए और बोले, ऐसा मत कहिए, आप कहीं मत जाइए जब तक हम दोनों बूढ़े ना हो जाए। ये सुनकर नानी मासी हंस पड़ी। कमरे का भारी वातावरण एक पल के लिए हल्का हो गया और सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। नानी मासी ने आवाज लगाई, हरिया, भोजन लगा दो, शाम हो गई है। फिर मुस्कराकर बोली, और जमाई राजा की पसंद का सब कुछ बनवाना। बिटिया ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए उसके लिए आलू का रायता भी बनाना। मम्मी ने आश्चर्य से पापा की ओर देखा, मानो पूछ रही हूं, क्या आपने बताया? पापा ने आंखों ही आंखों में नहीं कहा। नानी मासी मुस्कराई, तेरी मां भले नहीं हूं, उन्होंने स्नेह से कहा, लेकिन तेरी मासी हूं, और मैं तेरे चेहरे को देखकर समझ सकती हूं कि तू भूखी है या नहीं। मम्मी ने मना किया, पर नानी मासी की बात टाली नहीं जा सकती थी। उनकी बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। कुछ ही देर में सब भोजन की मेज पर बैठे। बच्चों को स्वाद लेकर खाना खाते देखकर नानी मासी प्रसन्न हो रही थी, लेकिन मम्मी अब भी चुपचाप बैठी थी। उन्होंने एक निवाला तक नहीं लिया। नानी मासी ने आग्रह किया, जो चला गया उसे कोई वापस नहीं ला सकता। बेटा, कुछ खा ले। ये सुनते ही मम्मी का धैर्य टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे रोते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आता कि मैं उस औरत के लिए इतना क्यों रो रही हूं, जिसने मुझे अकेला छोड़ दिया, जिसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अच्छी मां नहीं थी। वे बार बार अपनी मां को दोष देती रहीं। नानी मासी का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कई बार धीरे से कहा, चुप हो जा, लेकिन मम्मी बोलती रही। अचानक नानी मासी अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, चुप, एक शब्द और नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। नौकर तक भय से कांप उठे। नानी मासी की आंखों में आंसू थे। वे कांपती आवाज में बोली, तुम्हारी मां दुनिया की सबसे अच्छी मां थी। वो ऐसी मां थी
जो अपनी बच्चों के दुख से कभी उबर नहीं पाई। उसके लिए उसका पति, उसकी बेटी, उसकी अपनी जान से भी अधिक प्रिय थे। कुछ क्षणों तक कमरे में पूर्ण मौन रहा। फिर नानी मासी धीरे से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, समय आ गया है कि वह रहस्य खुल जाए। अब तुम्हें पता चलना चाहिए कि उस रात क्या हुआ था। क्यों तुम्हारी मां, जो तुम्हें अपनी जान से भी अधिक प्यार करती थी, तुम्हें एक ही रात में छोड़कर चली गई। और उस प्रोफेसर ने ऐसा क्या कहा था कि वो स्वयं को उनके साथ जाने से रोक नहीं सकी। उन्होंने मम्मी की ओर देखा। क्या तुम सच सुनने के लिए तैयार हो? मम्मी ने आंसू पोंछे और कांपते हुए सिर हिलाया। फिर उन्होंने बच्चों से कहा, तुम दोनों अपने कमरे में चले जाओ। लेकिन नानी मासी ने तुरंत रोक दिया। नहीं, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, बच्चे यही रहेंगे। उन्हें भी सच्चाई जाननी चाहिए। आखिर उस रात क्या हुआ था? ऊर्जा ने अपनी ही बेटी को क्यों छोड़ दिया? उस रहस्यमयी प्रोफेसर ने ऐसा क्या कहा था कि एक मां अपनी सबसे प्यारी संतान से दूर चली गई? और कौन सा रहस्य अब अभिर, अनन्या और उनके पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे इस कहानी के दूसरे भाग में। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही मुझे आगे लिखने और ऐसी नई कहानियां बनाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद और मिलते हैं इस रहस्यमयी कहानी के अगले भाग में।